देखिए, सलाह से तो रास्ते निकलते हैं, मंजिल पाने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर इस बात में आप विश्वास करते हैं और साथ साथ ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। अपडेट क्या है, तो यहाँ पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का वैकेंसी बिहार में निकल करके आ गया है। हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं, साथ साथ में आपको बीओ के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं कि बीओ का एग्जाम कब तक होगा, उसका एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, बीपीएससी कराएगी कि कौन कराएगी, सबके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम पहले इस पेज पर आपको लेकर के चलते हैं, आपको सारी की सारी जानकारियों को बतलाते हैं कि फॉर्म कब तक डलाएगा, पद कितना है, वेतन कितना है, योग्यता कितना है, ऐसे सभी जानकारियों को आपसे रूबरू कराते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और दोनों अपडेट को अपने पास में इकट्ठा कीजिए। चलिए, आपके पास में हम यहाँ पे सभी जानकारियों को साझा कर रहे हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम बतला देते हैं कि बिहार अपर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का वैकेंसी आया है और इसमें वेतन जो है 7वें वेतन के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग सब कुछ जोड़ करके देखा जाए तो आपको 80,000 रुपया का जो है इसमें सैलरी मिलने वाला है। और 80,000 सैलरी जो है आप लेकर के एकदम बहुत बढ़िया से अपने जीवन को बदल सकते हैं। और आप जो है यहाँ पर और भी जानकारियों को इकट्ठा कर लीजिए। देखिए, फॉर्म जो है यह कब तक जो है भरा जाएगा, कब से इसका डेट है, तो 1 अप्रैल से इसका डेट शुरू हुआ है फॉर्म डालने का और 19 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। इतना के बीच में आप फॉर्म को डाल लेते हैं तो फिर जो है आप यहाँ पर पदाधिकारी बनने के योग्य माने जाइएगा, फाइट करने के लायक माने जाइएगा। अब देखिए, पद जो है टोटल कितना है, तो 682 इसमें पद है। योग्यता क्या है, तो योग्यता आपके पास में अगर स्नातक का डिग्री है तब जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन सावधान, इसमें स्नातक के डिग्री के साथ साथ में आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपके पास में स्नातक अर्थशास्त्र से अगर किए हैं, गणित से किए हैं, सांख्यिकी से किए हैं, तो अभी आप जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें उम्र कितना बतलाया गया है। तो उम्र जो है 21 से लेकर के 37 वर्ष तक है। किसका, तो जो जनरल कैटेगरी का जो मेल है इनके लिए। और फिर इसके बाद में ओबीसी मेल फीमेल के लिए कितना है, तो 21 से 40। फिर इसके बाद में 21 से 40 जो है यहाँ पर जनरल के फीमेल के लिए भी है। और फिर यहाँ पर एससी एसटी के मेल फीमेल के लिए 21 से 42 जो है उम्र सीमा बताया गया है। अब देखिए, आप वीडियो में बने रहिए, हम बीओ पर भी चर्चा करने वाले हैं। पहले इसको देख लेते हैं। इसमें जो है टाइम आपका एग्जाम का कितना होगा, तो 2 घंटा 15 मिनट का आपका टाइम रहेगा। इसमें कुल क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 150 क्वेश्चन रहेगा। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग है। और कितना नंबर का, तो 1/4 का है। अब चलिए आपको हम बतला देते हैं कि इसमें जो है एग्जाम कितना टर्म में होगा। तो एग्जाम जो है 2 टर्म में होगा, एक होगा प्रारंभिक परीक्षा और एक होगा मेंस। और दोनों के लिए आपको बतला देते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन रहेगा, तो जीके जीएस रहेगा, साइंस और मैथ रहेगा, साथ साथ में रीजनिंग रहेगा। और यहाँ पर जीके जीएस में आपका करंट अफेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक टोटल जो है ये जानकारी हुआ प्रारंभिक के लिए। अब मेंस में बात करते हैं तो मेंस में एक पेपर आपको हिंदी का भी देना पड़ेगा। और हिंदी को आप जो है अगर बढ़िया से पहले से तैयार किए हैं तो आपको यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। आप बिहार में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बन जाइएगा। अब देखिए, साथ साथ में सेम टू सेम जो है प्री का सिलेबस यहां पर मेंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये हुआ आपको बिहार में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए। अब हम आपको लेकर के चलते हैं बीओ के ऊपर। और देखिए, यहां पर दिया है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीओ। और बीओ का एग्जाम कौन कराएगा, ये पूरा कंफर्म हो गया है। इसको कराने वाले हैं बीपीएससी। अब देखिए, एग्जाम कब होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो अप्रैल महीना में ही, यानी इसी मंथ में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगस्त में इसका एग्जाम होना एकदम तय है, आप लिख करके ले लीजिए। फिर इसके बाद में इसका पे स्केल जो है कितना है, इसका सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो इसका भी सेम है। यह भी पदाधिकारी का जॉब है, तो इसमें भी 80,000 जो है आपको सैलरी मिलने वाला है। इसमें जो है सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। सिंपल अगर ग्रेजुएशन किए होइएगा तो आप जो है इस फॉर्म को
फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बीएड जो है पहले मांगा जा रहा था, लेकिन अब इसमें बीएड नहीं मांगा जा रहा है और ओपन कंपटीशन करके और फिर यहां पर बीईओ का चुनाव होगा, बीईओ का नियुक्ति होगा। तो आप जो है दोनों अपडेट को जान गए। आप जिस लायक हैं इसमें से अगर सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं तो बीईओ का फॉर्म डालिए। अगर आप जो है अर्थशास्त्र से किए हैं, अगर आप गणित से किए हैं, सांख्यिकी से किए हैं, तो आप जो है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का फॉर्म डाल सकते हैं। वीडियो में इतना देर तक बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।